फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। और बी लीव में हम देख रहे हैं यानी कि BL लीव 01 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आपके फर्स्ट एंड सेकंड 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज था आपका थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, जो कि आपके बी लीव में भी, आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी और कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी के जीवन में और आपके जीवन में, यानी कि दोनों तरह से आपके जीवन में भी और लाइब्रेरी के जीवन में, यानी कि लाइब्रेरी आप लाइब्रेरियन बन जाओगे उसके जीवन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं ना कहीं इससे आपको सभी जगह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चैप्टर होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है आपके लाइब्रेरी में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी कि आज का थर्ड चैप्टर है लेसन नंबर 3, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। और लेसन नंबर 3 को हम कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं और थोड़ा हम करेंगे इसे बारीकी से समझेंगे, थोड़ा आराम से समझेंगे, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और थोड़ी ज़्यादा बातें भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई बौद्धिक संपदा अधिकार और सेंसरशिप है क्या। ठीक है भाई, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे जो यानी कि जो लोग होते थे, कलाकार होते थे, राइटर होते थे, गाने वाले होते थे, जो कहीं ना कहीं पहले के लोग, सीधे सीधे आप ये मान के चलिए, पहले का जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं होशियार नहीं था। होशियार मतलब जैसे आज के टाइम पर लोग बाग क्या है, होशियारी करते हैं, लोग बाग एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति को मारने की सोचता है, व्यक्ति को क्या है एक तरह से हानि पहुंचाने की सोचता है। वो सब चीज़ें नहीं थी इतनी वहाँ पर। उस टाइम पर क्या था, पहले के टाइम पर जो व्यक्ति था वो ये चाहता था कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं यानी कि अपनी बदौलत मैं अपने आप को साबित करूँ। क्या करूँ, अपनी बदौलत मैं अपने आप को साबित करूँ। व्यक्ति क्या चाहता था, मेरा नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पर पैसे को, यानी कि लोग क्या करते थे, पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे क्या था, नाम, कि मेरा नाम हो जाए। क्या हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी किताब छप जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा गाना आ जाए, मेरा नाम हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पहले के टाइम पर थी। तो पहले के टाइम पर कहीं ना कहीं चीज़ें, जैसे कि आपका क्या है, पुस्तकें थी, लोकगीत थे। ये क्या करते थे, लोग कॉपी करने की नहीं सोचते थे, अपना खुद का बनाते थे। जैसे क्या है, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे कि लोग यानी कि वो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड, यानी कि पैसे तक नहीं लिए। क्यों, क्योंकि उन्हें नाम चाहिए था, शोहरत। एक तरह से क्या है, नाम, शोहरत, इस तरह की चीज़ें कही जाती ना, तो नाम चाहिए था। पर आज के टाइम पर उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया है। आज के टाइम पर क्या है, एक व्यक्ति ने नाम, यानी कि एक व्यक्ति ने चीज़ बनाई, यानी कि एक गाना बनाया, उसी का कॉपी एक करके दूसरा गाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो तीसरा कॉपी करके उसमें हेर फेर करके। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए एक अधिनियम आया, जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिनियम और आपका सेंसरशिप। ठीक है, तो प्राचीन समय में क्या था, जो लेखक थे, ये थे जो कलाकार थे, उनका, कलाकारों को क्या था, उनको नाम चाहिए था। पर आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर जो लेखक है, प्रकाशक है, फिल्मकार है, उन्हें क्या चाहिए, आज के टाइम पर क्या, कहीं ना कहीं उन्हें बस पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। नाम क्या है, नाम उन्हें पैसे कमाने के लिए चाहिए।
पहला क्या, पहले के लोग यानी कि पहले के ज़माने में क्या था, आज से कुछ साल पहले 20-25 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम क्या था, उन्हें चीज़ें चाहिए थी नाम कमाने के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक संपदा अधिनियम और सेंसरशिप आपका आता है। ठीक है। अब बौद्धिक संपदा अधिनियम जो एक तरह से छपी हुई सामग्री को ही, यानी केवल छपी हुई सामग्री को ही शामिल नहीं करता। अब आप क्या आती है बौद्धिक संपदा जो अधिनियम है, ये आप समझ गए। तो आप आती है बौद्धिक संपदा, लिखिए बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं आपके अधिकार, ये क्या है, आप ये सोचो कि कभी यानी कि जितनी किताब है उन्हीं पर कहीं ना कहीं आपका छपे हुए यानी छपी हुई सामग्री पे आपका काम आता है, यानी कि छपी हुई सामग्री पर काम नहीं आता। ये आपका क्या है, छपी हुई सामग्री पर नहीं, ये है आपका सब पर काम आएगा, यानी छपी हुई सामग्री पर नहीं बिल्कुल। यानी कि एक तरह से आपका पेटेंट, जो पेटेंट है, लिखिए इसमें क्या आते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, जैसे कि मान के चलिए आपने ये एक यानी कि एक गोला बनाया और इस गोले को क्या है, आप कहते हो कि इसे मैं कितना भी ऊपर फेंकूं, यानी कि जहाँ जिस ग्रेविटी में फेंकूँगा, जैसे कि मान लीजिए आपने मैं शरीर से ऊपर फेंकूँगा तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे आके नहीं गिरेगा। इस तरह का आपने कुछ आविष्कार कर दिया, यानी कुछ आविष्कार कर दिया आपने अपने, यानी कि मान लीजिए किसी ने कोई गाड़ी बनाई, किसी ने कोई इंजन बनाया कि पानी से चलने वाला इंजन बनाया, ठीक है, और उसने अपने नाम पर क्या है कि पेटेंट करवा लिया। तो पेटेंट का मतलब ये है कि वह उसे उसके सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, सारी चीज़ों के बारे में उसके बताकर अपने नाम पे करवा लेगा। अगर उस चीज़ की या उस आविष्कार का कोई यूज़ करना चाहता है तो क्या है, उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ यानी कि श्रेय, उसका जो एक तरह से परमिशन है वो पहले उस व्यक्ति से लेनी पड़ेगी जिसने उसे बनाया है, यानी कि वो चीज़ आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगी और यानी कि कानूनी तौर पर जो रजिस्टर हो जाएगी, कानूनी तौर पर आपके नाम चढ़ जाएगी, उसे पेटेंट का संज्ञा दी गई। ट्रेडमार्क भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडमार्क भी कहीं ना कहीं जैसे ट्रेड होती है, जैसे कि मान के चलिए आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी का एक तरह से ट्रेड नेम है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के नाम पे चढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं लोग, उसी से मिलता जुलता कंपनी का लोगो चिपका के कोशिश करते हैं। जैसे क्या है कि जैसे आपने पानी की कंपनी है जैसे बिसलरी, तो आपने देखा होगा लोकल का ब्रांड भी उसी तरह का लोगो चिपका के कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए, एक तरह से शुद्धता को लाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क और पेटेंट की कहानी आती है। फिर आपका आता है ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लिखिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल के डिज़ाइन होते हैं वो इम्पोर्टेंट आते हैं। फिर ट्रेड सीक्रेट्स, ये आ गया। ट्रेड सीक्रेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या हो रही है ना, पायरेसी, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे में दोनों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ये आपके क्या है, लाइब्रेरी क्वेश्चन में भी, पेपर में भी आते हैं, बीली में भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका बौद्धिक संपदा अधिनियम है आपका कैसे चलता आ रहा है। अब सबसे पहले आती है, इसमें हम लेके चलेंगे हम इसके, यानी कि बौद्धिक संपदा में हम एक एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे। देखो आज हम करेंगे बौद्धिक संपदा में कॉपीराइट, फिर करेंगे भारतीय बौद्धिक, यानी कि दो चीज़ आपको कवर करा देता हूँ मैं आज, कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम और बौद्धिक संपदा। कल आपको लाइब्रेरी और क्या है, फेयर यूज़,
क्योंकि फेयर यूज ये अगर आपने आसानी से समझ लिया, क्योंकि देखो बड़ी वीडियो बनाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि बच्चों इस चीज़ को समझा नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि अधिनियम के बारे में। जो अधिकार है आपको पता होना चाहिए, इसका आविष्कार, इसकी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी क्या है, ये कैसे आपको एक तरह से लेके चलता है, ट्रेड सीक्रेट से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सीधी की सीधी आपकी बात है भाई, आपने एक किताब बनाई, ठीक है, आपने किताब बनाई, अपने नाम पे रजिस्टर करा ली, अगर उसमें से कोई भी चीज़ आपकी कोई कॉपी करता है तो आपको अधिकार है, आपको क्या है, कॉपीराइट, आप उसे क्लेम कर सकते हो, कॉपीराइट का से नोटिस भेज सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत एक तरह से आपकी वो क्या हो गई, कृति हो गई, आपके अनुसार वो चीज़ें हो गई। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको IPR भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं, IPR कहते हैं इसे, IPR। ठीक है, आजकल जो बौद्धिक संपदा अधिकार को शब्द का प्रयोग हो रहा है वो कॉपीराइट के साथ साथ हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कभी आपको कहने लगे, कोई कंफ्यूज करने लगे कॉपीराइट अलग है बौद्धिक संपदा अधिकार अलग है, नहीं, बौद्धिक आजकल जो हो रहा है IPR यानी IPR शब्द का प्रयोग क्या किसके साथ हो रहा है, कॉपीराइट के साथ साथ हो रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कॉपीराइट पर। कॉपी COPYRIGHT, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलिपि अधिकार। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार। तो प्रतिलिपि अधिकार है क्या, सबसे पहली बात आती है क्या भाई, ये क्या है, जो मान लीजिए ये आपको मैंने बताया ना, ये क्या है, किताब आपने छापी, इस किताब को कोई और ना छाप ले, इस किताब से कोई और क्या है इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले, उसको यानी कि लेखक की क्या है रचना को, आविष्कार को, यानी कि किसी व्यक्ति की रचना को, आविष्कार को कोई उसकी अनुमति के बिना उसको क्या कर ले, पुनः छाप ले, चोरी कर ले, या फिर एक तरह से उसके प्रकाशन के कुछ अंश को चुरा ले, वो क्या होता है, उससे बचने के लिए कॉपीराइट अधिनियम या कॉपीराइट को लाया गया था। ठीक है, ये क्या है, कृतियों को या फिर एक तरह से जो लेखक है, प्रकाशक है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके क्या है ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए, ओरिजिनल चीज़ों को बचाने के लिए ये सब अधिनियम आए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। अब यानी कॉपीराइट का यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कहाँ से आया, किस लिए आया। देखो, प्रारंभ में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कागज़ का आविष्कार किसने किया है, किसने किया, चीन ने। तो कहीं ना कहीं जब कागज़ का आविष्कार आपको हुआ, उसके बाद ही तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट आएगा। तो कॉपीराइट आपको देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले कॉपीराइट आपको 1709 में मिलता है, यानी कि 1709 में विश्व में सर्वप्रथम कॉपीराइट अधिनियम इंग्लैंड में अस्तित्व में आया था। लिखिए, 6 में विश्व का सर्वप्रथम कॉपी RIGHT राइट अधिनियम इंग्लैंड में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, यानी कि 1990 में इंग्लैंड की तर्ज पर अमेरिका लाया। क्या लाया, इसके बाद कौन लाया, 1790 में कौन लाया, अमेरिका, USA कहते हैं, USA लाया। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, और इसके बाद इन्होंने क्या करा, 1790 के बाद इसके आपको अमेरिका में बहुत सारी रचना मिली, अर्थव्यवस्था में सुधार आया, और कहीं ना कहीं जब ये सुधार आ गया तो आपका क्या हो,
1891 में क्या हुआ, एक तरह से संशोधन हो गया, यानी कि संशोधन हुआ, और ये कहाँ आया, अमेरिका में अधिनियम यूएसए। ठीक है, तो ये तीनों कानून आ गए। अब आती है इंडिया की बात। किसकी बात आती है? और उससे पहले जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है, हमसे मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, तो ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक पढ़ ली भाई। कहानी 1700 क्या है, सीधे सीधे मान के चलो भाई, कागज़ का आविष्कार के बाद ही तो क्या ना बौद्धिक संपदा की बात आएगी और इस तरह की चीज़ें आएंगी कॉपीराइट की, तो क्या है उसके बाद आपको कॉपीराइट में चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अब आती है, हम चलते हैं इंडिया की बात, यानी कि इंडिया कॉपीराइट एक्ट के बारे में चलते हैं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंडियन COPY कॉपी RIGHT राइट एक्ट, यानी कि भारतीय प्रतिलिपिक अधिकार अधिनियम कब आया? देखो, आप सब जानते हो कि हम किसके क्या है गुलाम रहे हैं, अंग्रेज़ों के, यानी कि इंग्लैंड कंपनी के। इंग्लैंड कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के। भाई इंग्लैंड ने कब करा था? 1709 में। तो 1709 में कहीं ना कहीं कराया है, तो वो भाई आपको ये भी पता है कि वो क्या करते थे भाई, वो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड को छोड़ के अधिकारी क्या आते थे, इंडिया आते थे। तो उन्हें था किताबों पढ़ने का शौक़, किताब लिखने का शौक़, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जब यहाँ पर उनका 1709 में अधिकार है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लाएंगे उस अधिकार को। तो ये क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 दिसंबर 1847 को अधिनियम पास करा। लिख लीजिए, एक मिनट इसे, ठीक है। तो क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 दिसंबर 1847 को कॉपीराइट अधिनियम, और इसमें आपको पास किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पास किया, तो पास किया था। फिर आपका आ जाता है ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के बारे में आपको अंतर पता है? ये तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश और इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या है। देखो, आपने 1857 की क्रांति सुनी है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या आया था, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह आपका रानी के अंदर, यानी कि जो क्वीन थी, जिसे हम एक तरह से कि क्राउन के अंदर सारी चीज़ें चली गई थी, इसलिए ब्रिटिश के अंदर यानी कि ब्रिटिश का एक तरह से शब्द आ गया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आपका आता है, ये क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश कॉपीराइट अधिनियम यानी कि एक्ट 1911 में, यानी कि इस टाइम क्या हुआ था, आपकी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी, में पास हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कब पास हुआ? 84 में। और ब्रिटिश में कब का पास हुआ? आपका क्या हुआ? 1911 में। अब दोनों अधिनियम को मिलाकर प्रथम जो भारतीय, यानी प्रथम क्या करा, प्रथम कॉपीराइट अधिनियम बना दिया, यानी कि दोनों अधिनियम पास हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अधिनियम पास हो गया, अब आपका क्या हो गया, ब्रिटिश का भी पास हो गया। अब क्या बनाना था, अधिनियम बनाना था। तो अधिनियम क्या हुआ, प्रथम कॉपीराइट अधिनियम क्या है, दोनों को मिलाकर बनाया 1904 में, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 1914 में। तो ये क्या हुआ, 1914 में क्या हुआ, प्रथम कॉपीराइट एक्ट बना, पास नहीं हुआ, अब क्या हो गया, बन गया। पहले क्या हो रहा था, पास हो रहा था। यानी कि जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपने देखा कि भाई बिल पास हुआ, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, फिर क्या चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तभी तो कहीं ना कहीं कानून बनता है। तो ऐसे क्या हुआ,
इन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास कर दिया, ब्रिटिश ने पास कर दिया, अब दोनों ने का मिलके क्या है, प्रथम कॉपीराइट अधिनियम बन गया 1914 में। तो अब आती है बात, हम हो गए आज़ाद। आज़ाद कब हुए हम? आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को। हमारा पूरा एक तरह से हम किस तरह से पूरे 26 जनवरी 1950 से कार्यरत हो जाते हैं। इस टाइम पे हमें आज़ादी मिली, इस टाइम से हम कार्यरत हो जाते हैं। अब जब कार्यरत हो जाएंगे 1950 से, तो कहीं ना कहीं आपका कानून भी उसके बाद ही बनेगा। तो स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम कॉपीराइट एक्ट आता है 1957 में। स्वतंत्र भारत का कॉपीराइट अधिनियम 1957 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या हुआ, पारित किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने अनुच्छेद है और कितने आपका यानी कि अधिनियम यानी कि आपके अध्यायों में बांटा गया है। तो ये है, इसमें क्या है, कुल 79 एक्ट हैं आपके और 14 अध्यायों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कितने अध्याय में बांटा गया है। 79 अनुच्छेद हैं और कहीं ना कहीं 14 अध्यायों में बांटा गया है। अब इसमें से आता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 और 14(1), ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 13, 14, आजकल जो चल रहा है आर्टिकल 15 भी चल रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 भी लिख लीजिए। आर्टिकल 15 2.3 ऐसा से पर आर्टिकल 15 को याद कर लीजिए, IT के ऊपर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका आती है। ठीक है, अब इस तरह से चलते चलते जब आपका कंप्यूटर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अब कंप्यूटर आते ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका अधिनियम को संशोधन करना था। भाई आपके घर में क्या है, एक मेंबर बढ़ जाएगा या 2 मेंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप राशन कार्ड धारक हो, तो आपका क्या करो, राशन कार्ड में उनका नाम भी तो ऐड करवाओगे, या फिर उसकी चीज़ों को ऐड करवाओगे, या फिर उस तरह से संशोधन करवाओगे। तो ऐसी तरह क्या हुआ, कॉपीराइट अधिनियम यानी कि कॉपीराइट अधिनियम में कॉपीराइट अधिनियम एक्ट सेकंड संशोधन, द्वितीय संशोधन की बात आती है। द्वितीय संशोधन में कब आया, यानी कि द्वितीय संशोधन पूछा जाता है, तो आपको द्वितीय संशोधन बिल आता है 1992 में। ठीक है, द्वितीय संशोधन बिल आता है 1992 को 11, और ये पास कब होता है, ये पास होता है आपका 11 मई 1994 को लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है। और क्या होता है, फिर इसके बाद आती है, जैसे अभी मैंने लोकसभा राज्यसभा में, फिर ये क्या करता है, 13 मई 2 दिन बाद 13 मई को 1994 को राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति आती है, और फिर कहीं ना कहीं ये दोबारा घूम फिर कर आपके 99 में, यानी कि 99 में इसे पुनः क्या करा जाता है, इसमें पुनः संशोधन करा जाता है। क्या करा जाता है, संशोधन करा जाता है। संशोधन करके आपको पता हुआ है ये क्या है। और इसकी आपसे कुछ पूछा जाए कि वर्तमान में यानी भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इस अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन के लिए मिलकर कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, आपसे ही पूछा जाए कि कौन करता है इसमें कार्य को, लिख लीजिए
वर्तमान में भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इस अधिनियम में समय में आवश्यक संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं। और साथ ही इस विभाग का अधिकारी निस्कॉम को अधिकार और कहीं ना कहीं पुलिस अधिनियम को कहीं ना कहीं इससे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको लिखवा दिए हैं। और ये जो चैप्टर है कॉपीराइट का चैप्टर आना है। आजकल जो आईटी वाला जो पूछा जाता है आपसे, वो भी मैंने बता दिया 15 है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। देखो भाई, बिलीव कर रहे हो उसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। बिलीव के बाद आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लाइब्रेरी यानी कि जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट से यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को कॉपीराइट कर लूँगा तो क्या मतलब होगा। आपको क्या होता है, जैसे आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देखा होगा कि कॉपीराइट की कहानी चलती रहती। किसी ने वीडियो उठाई और एज इट इज़ डाल दी कि तो उसने क्या, यानी जिसकी वीडियो उठाई उसने कॉपीराइट दे दिया कि मेरी चीज़ें को यूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कॉपीराइट का आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये क्या है, कॉपीराइट के बारे में जान लिया हमने, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट और कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क। ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, क्योंकि पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसके बिना आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर ये समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चा है हमारा फेयर यूज़ इंटरनेशनल कॉपीराइट, ये हम करेंगे कल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।